विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत्यव्रत भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सच्चिमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय। नामाचार श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी की जय। सामेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा मदन गोपाल की जय। गौर निताई चांद सुंदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी लोगों का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। हरे कृष्णा। हालांकि आज जो श्लोक है ये दसम स्कंद का 14वें अध्याय का 22वां श्लोक, और हालांकि ये भगवद गीता ही जो है भागवतम ही इतना महत्वपूर्ण है कि ये बोलने की या इसके विषय में चर्चा करने की मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन सभी वैष्णव के चरणों में वंदन करते हुए मैं उनसे आशीर्वाद की कामना करते हुए ये प्रयत्न करूँगा कि जो भी मैं बोलूँ वो गुरु परंपरा के हिसाब से हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, शील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए हो, और मेरे खुद के अपने शुद्धिकरण के लिए हो। तो आइए श्लोक चालू करते हैं। तो पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। तस्मादिदं जगत से समसत्स्वरूपम् तस्मादिदं जगत्शेषं सत्स्वरूपम् स्वप्नाभमस्तधिषणां कुरु दुःखदुःखम् स्वप्नाभिमस्तभीषणां कुरु दुःखदुःखम् त्वयैव नित्यसुखबोधतनावनन्ते त्वयैव नित्यसुखबोधवनन्ते मायातौद्यदपि यत् दिवावभाति मायातुद्धतपि यत्सदि तस्मादिदं जगत्से सत्स्वरूपम् तस्मादिदं जगत्शेषं सत्स्वरूपम् स्वप्नाभमस्तधिषणां पुरु दुःखदुःखम् स्वप्नाभमस्तभीषणं कुरु दुःखदुःखम् त्वयैव नित्यसुखबोधनवनानन्ते त्वयैव नित्यसुखबोधनवनानन्ते मायातौद्यदपि यत् दिववावभाति मायातुद्धतपि यत्सदैव अभावति। तस्माद् और एक बार आप कहिए। आप बोलेंगे?
तस्मादिदं जगत् शेषं सत्स्वरूपं जगत से स्वरूपम स्वपन् अभामस्तधीषणं पुरु दुःख दुःखं स्वप्नाभमस्तदिशरं पुरु दुःख दुःखम त्वयेव नित्यसुखबोध तनावनन्ते त्वयेव नित्य सुख बोधन नावनन्ते माया तुद्धतपि यत् सदीवावभाति माया तमुद्यदपि यत्सविभावभाति तस्मादिदं जगत्शेषमसुखस्वरूपम् तस्मादिदं जगतशेषमसत्स्वरूपम् स्वप्नाभमस्तदिशणं पुरदुःखदुःखम् स्वप्नाभमस्तदिशरं पुरु दुःख दुःखम् तवयेव नित्यसुखबोधतन्वन्तये त्वयेव नित्य सुख बोधनावनन्ते मायादुद्धतापि यस्सधिपावभाति माया यद्यपि यत् सदीवावभाति तस्मादिदं जगद्शेषमत्स्वरूपम् तस्मादिदं जगदशेषं सत्स्वरूपं स्वप्नाभमस्तदिशनं पूर्वदुःखदुःखम् स्वप्नाभमस्तदिशरं पुरु दुःख दुःखम् त्वयैव नित्यसुखबोधतनावनन्ते त्वयैव नित्य सुख बोधतनावनन्ते मायात उददपि यत् सदीवावभाति माया तमुद्यदपि यत्सविभावभाति। तो शब्दार्थ शिल प्रपात के द्वारा और अर्थ शिल प्रपात के द्वारा शिल प्रपात की जय। तस्मात् अतः इदम इदं यह यह जगत जगत संसार संसार अशेषम अशेषम संपूर्ण संपूर्ण असत स्वरूपम असत्स्वरूपम क्षणिक होने के अर्थ में जिसकी स्थिति असत है क्षणिक होने के अर्थ में स्थिति असत है। स्वप्न आभम स्वपनाभं स्वप्न की तरह स्वपन की तरह अस्तधिषणम अस्तधीषणं जिसमें चेतनता आच्छादित हो जाती है जिसमें चेतना आच्छादित हो जाती है। पुरु पुरु दुःख दुःखम दुःख दुःखम बारंबार कष्टों से पूर्ण बारंबार कष्टों से पूर्ण त्वयि त्वयि तुम में तुममें एव एव निस्संदेह निस्संदेह नित्य नित्य शाश्वत शाश्वत सुख सुख सुखी सुखी बोध बोध चेतना चेतना तनव तनव निजी स्वरूप में निजी स्वरूप में अनंते अनंत 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 मायात माया माया के द्वारा माया के द्वारा उद्यत उद्यत से निकलकर से निकलकर अपि अपि यद्यपि यद्यपि यत जो जो सत असली सत्य इव मानो मानो अभाति अभाति प्रकट होता है। प्रकट होता है। अतः यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो कि स्वप्न के तुल्य है, प्रकृति से असत है, फिर भी असली प्रतीत होता है और इस तरह यह मनुष्य की चेतना को प्रच्छन्न कर देता है और बारंबार दुख का कारण बनता है। यह ब्रह्मांड सत्य इसलिए लगता है क्योंकि यह आपसे उद्धत माया की शक्ति द्वारा प्रकट किया जाता है, जिसके असंख्य दिव्य रूप शाश्वत सुख और ज्ञान से पूर्ण है। तात्पर्य शिलप्रपात की द्वारा शिलप्रपात की चाहिए। ये ब्रह्मांड भोग की वस्तु या बद्ध जीवों के स्थायी निवास के रूप में निश्चित ही भ्रम है, स्वप्न के सिवा कुछ भी नहीं। कोई यह दृष्टांत प्रस्तुत कर सकता है कि मरुस्थल में अत्यधिक जल की दृष्टिगोचर होना
स्वप्न के सिवाय कुछ भी नहीं है। यद्यपि असली जल कहीं और रहता है और इस तरह घर, सुख, पदार्थ के भीतर वास्तविकता का दर्शन होना मूर्खों के स्वप्न के सिवाय कुछ नहीं है, जिसमें बारंबार कष्ट होते रहते हैं। किंतु दूसरे अर्थ में ब्रह्मांड सत्य है। वेदांत सूत्र के भाष्य में श्रील माधवाचार्य ने वैदिक स्तुति मंत्रों को उद्धृत करते हुए इसकी पुष्टि की है। सत्यम हवेद विश्वम सृजत, भगवान द्वारा सृजित यह ब्रह्मांड सत्य है। यद्यपि वेदों का यह सम्यक प्रमाण ब्रह्मांड के सत्य होने की पुष्टि करता है, फिर भी माया द्वारा हमारा ज्ञान अपहत होने के कारण अत्यधिषणम शब्दों से लक्षित हम इस ब्रह्मांड को या इस ब्रह्मांड के सृजनकर्ता भगवान को सही ढंग से जान नहीं पाते। भगवान कृष्ण का अंश होने के कारण यह ब्रह्मांड सत्य है और भगवान की सेवा में लगे रहने के निमित्त है। जो भगवत धाम को अपना घर, भगवान को प्रेम की वस्तु और इस ब्रह्मांड को भगवान की सेवा की साज सामग्री मानता है, वो शाश्वत सत्य के अंतर्गत निवास करता है, चाहे वो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में कहीं भी क्यों न रहे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवास्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तमसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय नूतने श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक के माध्यम से तो जैसा कि इस श्लोक में पहले ही से कह दिया गया कि तस्मात्, तस्मात् का मतलब है कि इसलिए। और इसमें एक चीज़ हो जाती, जैसे हम लोग कोई प्रकरण को ख़त्म करते हैं यानी बंद करते हैं, कोई भी प्रस्ताव या कोई भी प्रकरण जब कोई इंड होता है तो हम लोग ये सोच लेते हैं कि अरे इसीलिए, मतलब इसके पीछे कुछ है, जरूर निश्चित रूप से कुछ है जिसमें हम उसको इंड कर चुके हैं और इसलिए हम उसका रिजल्ट दे रहे हैं। तो तस्मात् इदम जगत अशेषम सत् स्वरूपम। तो ये ब्रह्मा जी की
स्तुतियों की एक लंबी श्रृंखला है जो 14वें इस अध्याय में पूरी तरह से उजागर हुई है। ब्रह्मा जी उनको इस बात का बोध हो गया है ब्रह्मा जी को कि निश्चित रूप से यही भगवान है और मैंने गलती की है, मुझसे अपराध हुआ है। और ये यहाँ पर इन प्रार्थनाओं के माध्यम से ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं एक लंबी श्रृंखला के द्वारा। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो इस चतुश्लोकी भागवतम में भी कह चुके हैं भगवान जब ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहे थे वो कह रहे थे ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्या आत्मनो माया यथा भासो तथा तमः। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, जो आपको यहाँ इस भौतिक जगत में प्रतीत होता है, ये दूसरे अध्याय के 9वें दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है। तो इस में जो है ये बता रहे हैं कि जो आप देख रहे हैं, जब सृष्टि के बारे में उनको ज्ञान देते हैं तो उस समय ये बात बताते हैं कि आप जो है जिस चीज को देख रहे हैं वो वास्तव में सत्य नहीं है, और जो नहीं देख रहे हैं वो सत्य। ऋतेतम यत् प्रतीयेत, जो प्रतीत होता है वो वास्तविक सत्य नहीं है। तो यहाँ पर भी उस प्रकरण से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है कि ब्रह्मा जी जो है इस दुख कह लीजिए, दुख तो नहीं कह सकते, लेकिन वो जो है पश्चाताप कर रहे हैं। और पश्चाताप के जैसे कोई पश्चाताप करता है तो गलती अपनी महसूस करता है तो 3 चीज़ें होती हैं। एक तो रिपेंट करता है यानी कि पश्चाताप करता है, दूसरा उस वास्तविक चीज़ को रियलाइज करता है, और फिर तीसरी चीज़ होती है जो वो रेक्टिफाई करता है, शुद्धिकरण करता है। तो ब्रह्मा जी इसमें प्रार्थनाओं के द्वारा अपने को शुद्धिकरण के मार्ग पर ले जा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जगत कितना जो है असत है। हालांकि ये आपसे ही उद्भूत है, दूसरे से कोई अपने आप नहीं बना है, आपकी ही प्रकृति से ये जगत उद्भूत है, लेकिन ये असत स्वरूप है। यहाँ पर जो है हमारे धीषणम जैसे शब्द आया है कि धीषणम यानी कि जो है हमारी बुद्धि को वास्तव में ढका गया है, हम माया द्वारा हमारी बुद्धि को ढका गया। हालांकि प्रथम आचार्य है ब्रह्मा जी और 12 महाजनों में से एक हैं, और भगवान के प्रथम शिष्य हमारे गौणी वैष्णव परंपरा के श्रेष्ठ आचार्य। तो आज जो ये ब्रह्मा जी यहाँ पर भगवान से अपने शुद्धिकरण की लिए प्रार्थना करते हैं, लंबी श्रृंखला तक चला रहे हैं, तो उसमें बता रहे हैं कि ये बुद्धि ढक गई है, मेरी बुद्धि ढक गई थी। जो उस समय में यह चीज़ क्या चीज़ की, किस लिए? क्योंकि मैं आपको एक छोटे से बालक के रूप में देख रहा था, जो आप तमाम अपने ग्वाल बालों के साथ एक दूसरे का जूठा भी खा रहे थे, एक दूसरे का जो है हाथ से दिया हुआ खा रहे थे। भगवान जो समस्त 6 ऐश्वर्यों के मालिक हो, क्या ऐसा कभी कर सकते हैं? एक शंका मन में ब्रह्मा जी के पैदा हुई थी। तो उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए कि जो है अभी हमारी बुद्धि जो है ढक गई थी, बुद्धि कैसे धिषणम पूर्व दुख दुख, और जब किसी की बुद्धि
ढक जाती है तो वास्तव में बहुत दुख देती है। और दुख की इस तरह से कि अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते कि वास्तविक स्वरूप क्या है, जबकि जो है हम अपने भोग की इच्छा में रखते हैं। जो चीज उद्भूत है भगवान से, वो हमें चाहिए कि हम सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा दें। यही हमारी योग्यता है, यही हमारी वास्तविक पहचान है। लेकिन हमारी क्या है, हम तो ये सोचते हैं कि ये वस्तु मेरे लिए है। जैसे कि एक फैक्ट्री में कोई किसी बड़े एम्प्लॉय को देता है, एक कार दे देता है, घर दे देता है और तमाम प्रकार की सुविधाएं दे देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है उसके लिए देता है, बल्कि वो अपने काम के लिए ये सारी चीज़ें देता है कि इस व्यक्ति का अगर मस्तिष्क ठीक रहेगा, इस व्यक्ति की अगर चेतना शुद्ध रहेगी, इस व्यक्ति के अंदर अगर जो है बाहरी कलमश नहीं आएंगे, तो ये मेरी सेवा अच्छे ढंग से करेगा, मेरी फैक्ट्री का काम अच्छे ढंग से करेगा। लेकिन अगर वही चीज़ जो है वो सारी चीज़ अपने ही लिए करता है, उस गाड़ी का इस्तेमाल अपने लिए करता है, उन वस्तुओं का इस्तेमाल अपने लिए करता है पूर्ण रूपेण, और उस फैक्ट्री का ध्यान नहीं देता है, तो निश्चित रूप से वो उसका जो है कोई औचित्य नहीं होता है कि वो इस तरह का करे। और फिर उसको ये भी हो जाता है कि उसको दंड भी दिया जाए। तो इस तरह से जब कोई व्यक्ति इस तरह से सोचता है कि हम उस फैक्ट्री या कह लीजिए कि हम भगवान से उद्भूत हैं और भगवान ने जो भी वस्तुएं दी हैं वो अपने भोग के लिए नहीं, बल्कि भगवान की सेवा में लगाने के लिए किया जाए, तो वास्तविक ज्ञान वही है। तो मुझसे गलती हो गई है, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरी बुद्धि ढक गई है। जैसे कि बुद्धि इस संसार में आने के बाद में ये संसार वास्तव में एक तरह से जेल है, और इस जेल में भगवान ने हमें सुधारने के लिए यहाँ पर भेजा है, जिसमें कि एक इसको हम सेंट्रल जेल कह सकते हैं, जहाँ पर कि अतल वितल सुतल तलातल इतने नीचे, रसातल महातल पाताल लोग 7 नीचे हैं और 7 ऊपर हैं, भूभुआ स्वा तपोजन महर और ब्रह्मलोक, ये सब जो 7 लोग हैं वो ऊपर हैं और ये नीचे है। तो एक तरह से सेंट्रल जेल है, इसमें कहीं नहीं जा सकते। कभी कभी लोगों से पूछा जाता है कि एक मरणासन्न व्यक्ति हो, पूछा जाता है कि अरे कैसे हो, तो बोलता है बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए इस काल कोठरी में रहकर, इस सेंट्रल जेल में रहकर कोई सुख का अनुभव कैसे कर सकता है? ये तो वास्तविक भ्रम है। चाहते हैं कि अरे मैं तो सेटल हो चुका हूँ और मेरे बच्चे सेटल हो चुके हैं और मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ, आपके लिए भी ले आऊँ। बताइए क्या कैसी स्थिति होगी जब कोई जेल में बंद व्यक्ति ये कहे कि मैं तो सेटल हो गया हूँ। सेटल कैसे हो सकता है? सेटल मतलब पूर्ण रूप में सुरक्षित, जबकि हर चीज़ यही चीज़ है कि वो दुख देने वाली है। सेंट्रल जेल में सुधार के लिए व्यक्ति जाता है तो उसको कुछ कष्ट दिए जाते हैं, दंड दिए जाते हैं कि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे देखने। लेकिन जो है जब पूर्ण रूपेण से माया के द्वारा ढका हुआ बिल्कुल स्वरूप चेंज हो जाता है। जीव का स्वरूप है हम अपने अंशी की सेवा करें। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम अगर इस
अपनी दास्ता को स्वीकार नहीं करते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं, भोक्ता तो हम हैं, हमारे लिए ये सारी वस्तुएं हैं, तो निश्चित रूप से हमें कष्ट होता है। ये एक सेंट्रल जेल में निश्चित रूप से जो भी जाता है तो ऐसा सुना जाता है कि उसको मारते पीटते हैं, कष्ट देते हैं सिर्फ सुधारने के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट उसी का घर बन गया हो, परमानेंट वो वहीं का रहने वाला, उसके बच्चे नाती पोते सब वहीं रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज 2 महीने के लिए कोई आया, 2 साल के लिए कोई आया, 3 साल के लिए कोई आया और फिर चला गया। तो ये एक तरह से कोई परमानेंट स्थान नहीं है। और अगर जो व्यक्ति इस चीज़ को ये सोच लेता है कि वास्तव में ये परमानेंट स्थान है और हम इसमें सेटल हो गए हैं, हम इसमें रुक गए हैं, तो निश्चित रूप से ये भ्रम है। पहले श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपकी क्या प्लानिंग होती है। इसके पहले वाले श्लोक में आप कहाँ पर कैसा अवतार लेते हैं, किस पर्पस से लेते हैं, क्या उद्देश्य आपका है, किसी को नहीं पता होता है। और वो जो है अपने आप में भगवान स्वराट हैं। जैसे कि हम पहले ही श्लोक में, पहले स्कंद के पहले ही श्लोक में जन्मध्यासायथो अन्यात् इतरतै अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट। स्वराट का मतलब है पूर्ण रूप से स्वतंत्र, कुछ भी करने में समर्थ है। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो उद्भूत सारी चीजें हैं, भले ही माया के द्वारा प्रदत्त हुआ हो, प्रदत्त हुई हो, तो ये उसी के लिए होती हैं, हम लोगों के लिए नहीं होती है। हम लोग तो एक तरह से भोग्य हैं। भोक्ता तो सिर्फ भगवान है। भोक्ता रम्य तपसा सर्वलोक महेश्वरम, भगवान ही भोक्ता है। हम लोग तो भोग्य वस्तु है भगवान की। तो अगर इस चीज को कोई जान लेता है तो निश्चित रूप से वो शांति प्राप्त करता है। भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। वही शांति प्राप्त करता है और इन चीजों से, अपने वास्तविक विभ्रम से, भ्रम जो इसमें होता है वो उससे बिल्कुल अलग हट जाता है जब इन चीजों को जान जाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं वास्तव में ये कारण ये है कि हम इस भौतिक जगत की आसक्ति से बंधे हुए हैं। एक कहानी बताते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की, जो है वहाँ पर वेस्ट बंगाल की, ने सुना था, बताते हैं कि एक व्यक्ति की शादी थी, बड़े बड़े लोग उसमें शामिल होने वाले थे। और जैसे कि कोई गया होगा तो देखा होगा भक्ति सिद्धांत सरस्वती का बिल्कुल जमुना के किनारे पर वो बना हुआ है, गंगा जी के किनारे पर बना हुआ है। तो वहाँ पर जो है एक लड़की वाला दूसरी तरफ था और लड़के वाले दूसरी तरफ थे। तो वहाँ जाने के लिए उस नाव का प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम होता है कि वैसे तो हम लोग भी जा चुके हैं और भी प्रभु जी सब लोग तो जा ही चुके हैं, आप भी जा चुके हैं। तो वहाँ जो है एक नौका सजाई गई बारात ले जाने के लिए, और उस नौका में सभी लोग अच्छे अच्छे सब कपड़े पहन करके, अच्छे अच्छे सब मना स्थिति को करके, और उस नाव में बारात में जाने के लिए तैयार हुए। सुबह 7 बजे की वो कहते हैं ना बावरी थी, और उस बावरी में वो रात में ही जो है उस नाव में, सुसज्जित नाव, जब ऐसी बारात या कोई चीज़ होती है तो बड़े अच्छे ढंग से उसको सजाया जाता। तो
वहाँ पर वो सारे बाराती लोग बैठ गए, लड़के वाले बैठ गए और वो नाव पर नाव चलाने लगा। बड़े अच्छे ढंग से नाव चलती रही, चलाते रहे चप्पू। लेकिन जब सुबह हो गई तो देखे कि अभी वहीं की वहीं है। तो हमारी भी स्थिति यही है कि हम लोग जो है उस आसक्ति से बंधे हुए। कारण क्या था कि उसमें जो नाव को रोकने वाला वो लंगर था, वो अभी पड़ा हुआ था, वो जमीन में धंसा हुआ था, उसको निकालने का किसी को ध्यान नहीं रहा। तो वो नाव रात भर चलने के बावजूद भी वहीं खड़ी रही। तो इसी तरह से हम अपनी आसक्तियों में रागो द्वेषस्य क्रोधस्य मोह शोको भयम मदा, हम कभी कभी इनके प्रभाव में पड़े रहते हैं और उस आसक्ति से अलग नहीं हो सकते। बड़ा मुश्किल जाता है कि वही लंगर हमारे जीवन के उधर फंसा पड़ा है और हम उस आसक्ति से बाहर नहीं निकल सकते। आसक्ति से बाहर नहीं निकलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो है हम अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाएंगे, और जब वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाएंगे तो हम फिर वही गलती करेंगे जो कि ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा जी भी यही अपने आप को सर्वे सर्वा कह रहे थे। एक पहले पिछले वाले अध्याय में ये भी बताया गया है कि ब्रह्मा जी सोचते थे कि ये हो ही नहीं सकता, ये कोई भगवान हो ही नहीं सकता, ये तो हम जो करते हैं वही करते हैं, हमारी सृष्टि है और हम ही सब सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। तो आज ये इस स्थिति में पहुंच गए कि इसलिए किस लिए जब वो सारे चीज़ों को देख लिए, कहाँ की कैसी प्लान भगवान की प्लानिंग होती है उसके बारे में कोई नहीं समझ सकता। उसकी भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी, और इधर ये अब इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि हमारी ये सारी बुद्धि ढक गई थी, जिसकी वजह से हम आपको पहचान नहीं सके। और आप तो इतने अच्छे महान हैं कि जो है सारे ब्रह्मांड आपसे उद्भूत है, आप सुराट हैं, तमाम प्रकार के गुणों का वर्णन करते हैं और अपने को एक तरह से तुच्छवत जीव समझने लगते हैं। और वास्तव में हमारी भी स्थिति यही होनी चाहिए कि विनम्रता के साथ में जब हम अपने आप को तुच्छवत जीव समझेंगे, भगवान के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, हम एक अंश है जो हम पूर्ण रूपेण भगवान की सेवा के लिए ही बने हैं, तो निश्चित रूप से हम उस तथ्य तक पहुंच पाएंगे जहां कर भगवान और एक भक्तों के बीच में जो संबंध होना चाहिए वो हम जान पाएंगे। तो आज जो ये कह रहे हैं कि जो उनकी प्लानिंग बोध सुख करोड़ों साल से हम इस भौतिक जगत में सोच रहे हैं कि ये इससे ये चीज़ कर लेंगे सुखी हो जाएंगे, ये चीज़ कर लेंगे सुखी हो जाएंगे। हालांकि यही चीज़ तो करोड़ों करोड़ों जन्मों से करते आ रहे हैं। सबसे जो सुख का स्रोत इस भौतिक जगत में है वही है भय मैथुन आहार निद्रा, इन सब चीज़ों को हम करते आ रहे हैं। हम वास्तव में सुख ढूंढ रहे हैं, अगर इस चाहे कुत्ते के रूप में हो चाहे बिल्ली के रूप में, हम कितने जन्मों से इन संग सुख का संग सुख उठा रहे हैं, लेकिन उससे हम सुखी नहीं हो पाए। भक्ति ऐश्वर्य महाराज जी कहते थे कि कितने कितने
जन्म चाहे कुत्ते हो चाहे बिल्ली के रूप में हमने संग किया है और उससे अभी तक हम वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन वास्तविक सुख तो कहीं और है। जैसे कि एक महाराज जी भी बता रहे थे कि कहीं पर अगर रेलवे स्टेशन आ जाता है तो वहाँ पर जो है तमाम प्रकार के प्लग लगे होते हैं और सॉकेट लगे होते हैं। हम सोचते हैं कि मोबाइल हम इसमें चार्ज कर लें, लेकिन जब मोबाइल लगाते हैं तो चार्ज नहीं होता है। हम सोचते हैं कि ये हमारा चार्जर का तार छोटा है, ये सोचते हैं हमारे मोबाइल का तार काला है इसलिए चार्ज नहीं हो रहा है। अरे ये दिन है इसलिए नहीं चार्ज हो रहा है, अरे ये रात है इसलिए नहीं चार्ज हो रहा है। हमें दिन में चार्ज करना चाहिए, रात में चार्ज करना, तमाम प्रकार की इस तरह से बातें सोचते हैं। लेकिन होता क्या है, असली समस्या ये नहीं है कि हमारा चार्जर छोटा है या तार छोटा है या मोबाइल की कनेक्टिविटी छोटी है। असली समस्या तो ये है कि वास्तव में उसमें करंट नहीं आ रहा है उस सॉकेट में। और यही हमारी चेतना है। जब हम अपनी चेतना को गलत जगह पर लगा देते हैं तो निश्चित रूप से वो हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है, हमें वास्तविक सुख नहीं मिलता है। भगवान कृष्ण सुख के रिजर्वायर है, यानी सुख के भंडार हैं। उनसे सुख प्राप्त करने के लिए उनसे सारी चीज़ें जो उद्भूत हैं, सारी चीज़ें जो उन्होंने हमें प्रदत्त की है, वो हमारे भोग के लिए नहीं बल्कि वो उनकी सेवा में लगाने के लिए सारी है। जब हम इस चीज़ को जान जाएंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, उनका प्रेम कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उनका प्रेम तो इसी तरह से प्राप्त कर सकते हैं जब उनकी सारी वस्तुएं उन्हीं को अर्पण की जाए, उन्हीं की सेवा में लगाई दी जाए, तब हम वास्तव में सुखी हो जाएंगे। सोई पुंसा परो धर्मयुतो भक्तिर अधोक्षणे अहैत की प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। हम जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ न कुछ करते हैं या सारी सेवाएं उनकी ही प्रसन्नता के लिए करते हैं तो निश्चित रूप से हम भी प्रसन्न हो जाते हैं और वास्तव में हम जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, यानी भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें भी इन चीज़ों को बड़ा ध्यान में रखते हुए कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं और हम किस लिए हैं, भोग्य और भोक्ता हमारे लिए जो उद्भूत सारी चीज़ें हैं ये हमारे भोग के लिए नहीं है, हम बल्कि ये सारी चीज़ें भगवान की सेवा में लगाने के लिए हैं। हमें ये जानना होगा और हमें इस तरह से चलना होगा जिससे कि हम भगवान की सेवा कर सकें। तमाम ऐसे उदाहरण हैं इस भागवतम में, जैसे कि महाराज अम्बरीश, उन्होंने सब कुछ अपना भगवान को अर्पण कर दिया, सारी कर्मेंद्रियां, सारी ज्ञानेंद्रियां, और वो निश्चिंत हो गए। दुर्वासा मुनि भी उनका कुछ नहीं कर पाए। सावई मना कृष्ण पदारविंदो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जुनादो स्वयं चकारा चित्त कतोदया मुकुंद लिंगालय दर्शनोदसे तद्गात भ्रातृस्पर्शेक संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभ श्रीमत्तुलस्यारतनम तदत्ते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे श्रियो ऋषिकेश वंदने कामम च दास्या न तु काम्य कामम यथोत्तमा श्लोक जनाश्रयारति। जब हम इस तरह से अपनी मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, नाक, तो इस तरह से जैसे कि अम्बरीश महाराज ने अपने
मन को भगवान की चरणों के में लगा दिया, आँखों से भगवान के दर्शनों करने के लिए लगा दिया, नाक से भगवान के चरण कमलों में तुलसी दल का सूंघने के लिए, कानों से भगवान की कथा सुनने के लिए लगा दिया। तो जब पूर्ण रूपेण भगवान को सारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार सब कुछ अर्पण है, तो पूरा जब भगवान का ही है तो निश्चित रूप से उसके भगवान ही रक्षक है। आप देख लीजिए कि दुर्वासा ऋषि कितने शाप देने में माहिर व्यक्ति हैं, और 2-2 मिनट में वो जब भी किसी को देखते हैं उनके मन का काम नहीं हुआ तो शाप दे दिया। तो उनके जब अम्बरीश महाराज के सामने इस तरह की स्थिति आई, उनको शाप देने के लिए आए, तो भगवान किस तरह से रक्षा किया। भगवान का चक्र सुदर्शन, जैसे कि राष्ट्रपति पहले से अपने लेटर साइन करे हुए रखा रहता है युद्ध के लिए, अगर कोई अनैतिक युद्ध होता है तो उसके लिए पहले ही से राष्ट्रपति का आदेश जारी रहता है और वो तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। इसी तरह से भगवान को इस बारे में कहना नहीं पड़ा कि सुदर्शन जाइए और रक्षा कीजिए अम्बरीश महाराज की। स्वतः ही जो है सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज के बीच में आ गया। अम्बरीश महाराज बिल्कुल सुरक्षित और दुर्वासा मुनि के पीछे वो चक्र सुदर्शन पड़ गया। दुर्वासा मुनि समुद्र में अपने ताप को कम करने के लिए चक्र सुदर्शन के समुद्र में स्थान लेना चाहा, ताप से इतना व्याकुल हो गए, फिर ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि एक महान भक्त, एक वैष्णव के प्रति अपराध था, अपराध का मामला था, इसलिए जो है ब्रह्मा जी नहीं कुछ कर पाए और शिव जी भी नहीं कुछ भी कर पाए। अब वो जब विष्णु के पास जाते हैं तो विष्णु से भी यही जवाब मिलता है कि हम भक्त अपराधी नहीं, स्वतंत्र अद्य साधुर्भृगस्त हृदय भक्तिर भक्ति जनाय प्रिय। हम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ और आपने तो वैष्णव के प्रति महान अपराध किया है। अगर आपकी कोई सुरक्षा कर सकता है तो निश्चित रूप से वो वैष्णव ही आपकी सुरक्षा कर सकता है, वो महाराज अम्बरीश भी आपकी सुरक्षा कर सकते हैं, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी जो है महाराज अम्बरीश की शरण में जाइए। तो जब आप शरण में जाएंगे तो वो निश्चित रूप से आपको क्षमा कर देंगे। तो जब दुर्वासा मुनि उन वैष्णव के पास आते हैं, अम्बरीश महाराज के पास आते हैं, तो अम्बरीश महाराज कहते हैं, इतनी विनम्र स्वभाव, इतना विनम्रता के साथ कहते हैं कि अरे ऋषिवर, आपने कोई गलती नहीं की, गलती तो मेरी हो गई। तो इस तरह से जो है जब हम भी कोशिश करेंगे, अपने को शुद्धिकरण के, अपनी गलती को रियलाइज करेंगे कि कहाँ कहाँ मेरी गलती हो रही है, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे और जिस तरह से हम जब भगवान की सेवा में लगेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमारी रक्षा करेंगे। आज जो है ब्रह्मा जी बहुत दुखी हैं, कल हम भी दुखी हो सकते हैं, कोई और भी दुखी हो सकता है, इसलिए भागवत श्रवण, भगवद गीता श्रवण और इस तरह से शुद्ध नाम लेकर के उनकी सेवा करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और इन तमाम दोषों से बच सकते हैं।
कभी कभी जैसे कि मैं पहले भी 1-2 बार बता चुका हूँ कि जब हम माला जप करते हैं तो निश्चित रूप में कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाजार में चले जाते हैं, हाथ में तो माला होती है, ट्रेन में चले जाते हैं बाजार, हाथ में तो माला होती है, लेकिन हमारी वास्तविक स्थिति वहाँ नहीं होती है, हम कहीं दूसरी जगह होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि एक बच्चा भी है, अगर उसके नाम को प्रोनाउंसिएशन हम गलत करते हैं तो बच्चा खुश नहीं हो सकता, बच्चा को क्रोध आएगा, लेकिन भगवान के नाम को अगर करेंगे तो क्या हम उस वास्तविक स्थिति को जान पाएंगे? अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं जान पाएंगे और भगवान के धाम तो जाना दूर है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि प्रार्थना के साथ में अपने पॉस्चर को ठीक करके अपने जो है प्रेयर्स और प्रेजेंट को ठीक करके, प्रेजेंट का मतलब है कि हम जब भी जप करें तो यहीं रहकर जप करें। ऐसा सानिध्य, ऐसा नाम जब लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे पास ही तो खड़े हैं। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि हाँ, हमारे लिए अच्छा हो रहा है। नहीं तो जब हम मैकेनिकल नाम बस करते चले जाते हैं तो निश्चित रूप से उसका कोई विशेष फायदा वाली बात नहीं होती है और भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं। एक जैसे हम एक फॉर्मेलिटीज़ करते हैं नाम लेने की, वैसे ही भगवान भी फॉर्मेलिटीज़ कर सकते हैं, लेकिन भगवान तो वास्तव में सुहृद हैं, हमारे लिए सुहृद हैं। हमारे लिए इतने सारे प्रोग्राम उन्होंने बताए थे, इतने सारे आचार्यों को भेजा है हमारे शुद्धिकरण के लिए, इतने ग्रंथों को बताया है, हमें मौका दिया है कि हम उनको देख सकें। तो जब इस तरह से सारे इन भक्तिमय कार्यक्रमों में हम लोग जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा और हमारे साथ में भी कल्याण होगा। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम, जैसे मैं भी नहीं आ पा रहा हूँ मंगला आरती, लेकिन कहते हैं जब कोई जो है अच्छे मन से और गुरु अष्टकम में भी आता है तो निश्चित रूप में उसको भगवान साथ देते हैं, भगवान उसके साथ में प्रत्यक्ष रहते हैं। जैसे कि कई लोग बताते हैं कि जब हम भगवान के मंदिर में मंगला आरती में आते हैं तो एक प्राइवेट मीटिंग होती है भगवान के साथ हमारी, और बहुत कम लोगों को, भाग्यशाली लोगों को ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि वो मंगला आरती में आ सके। हरे कृष्ण। तद्गुरु अष्टकम में तमुच्चे ब्रह्मे मुहूर्ते पठते प्रयत्नात् यस्तात् ब्रह्मादिनाथ साक्षात् सेवैव लभ्यते संति। हरे His grace, Ram and जय।